हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हम कर चुके हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेकेंड टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स। Goodwill should be recognized in the books of accounts only when consideration in money or money's worth has been paid for it. गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, मींस तभी रेस किया जाता है जब आपने उसके लिए कोई मनी और मनीज वर्थ पे किया है। मींस आपने उसका कोई बिजनेस परचेज किया है और आपने उसका जो बिजनेस है वो नेट एसेट से ज्यादा प्राइस पर परचेज किया है, तो ही गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। मींस परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। इसी वजह से ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, goodwill is not recognized, that is goodwill is not raised in the books of accounts as no money or money's worth has been paid for it। क्योंकि इन सभी केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया या रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, यहाँ पर हमने किसी का बिजनेस परचेज नहीं किया, ना ही हमने किसी को गुडविल के बदले कोई मनी या मनीज वर्थ पे किया है। तो ऐसे केस में हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, गुडविल को रेज नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गुडविल को रेज हम तभी करते हैं, रिकॉग्नाइज तभी करते हैं जब हमने उसके लिए कोई मनी और मनीज वर्थ पे किया हो। तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके लिए कोई मनी और मनीज वर्थ पे नहीं किया। लेकिन अगर हम गुडविल को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मींस गुडविल को रेस कर चुके हैं, तब आप उसको इमीडिएटली जो है राइट ऑफ कर देंगे। मींस अगर आपने गुडविल को रेस किया है तो आपको उसको इमीडिएटली जो है राइट ऑफ करना है। इट मींस गुडविल की अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट एंड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। जनरली हम विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट मेथड से ही अकाउंटिंग फॉर गुडविल करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम ले रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए आपने गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेप, आपने कैलकुलेट करना है गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। पहले आप सभी पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करें, जैसा कि पहला टॉपिक आपको करवाया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आप यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसको यूज करने से इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है तो इट मींस पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव आता है तो वो गेन कर रहा है, और जीरो आता है तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। फर्स्टली आप गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करें ईच पार्टनर का। सेकेंड स्टेप, वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म एज पर द मेथड गिवन इन द क्वेश्चन। आप गुडविल की वैल्यूएशन करें। आपने तीन मेथड पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एज पर द मेथड गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में आपको गुडविल वैल्यूड दे रखी होगी, तो इन दैट केस आपको गुडविल वैल्यूड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल वैल्यूड। जो गुडविल आपने वैल्यूड करी है वो फर्म की गुडविल है। उस फर्म्स की गुडविल में आपने सभी पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना है। मींस आपने चेक करना है कि एक पार्टनर गुडविल में कितना गेन कर रहा है और कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और लास्ट स्टेप, आपने जो गेन सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट किया है गुडविल में, उससे आप जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। जर्नल एंट्री तैयार की जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। गेन वाले पार्टनर्स की कैपिटल को आपने डेबिट करना है और सैक्रिफाइस वाले पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना है। यानी गेनिंग पार्टनर से लेकर हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना है। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा इक्वल टू हिज गेन शेयर इन गुडविल। अब इसमें
आप ध्यान रखिएगा बेटा, जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही होगा। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्लियरली मेंशन्ड है, फिक्स्ड है, देन एंट्री विल बी पास थ्रू करंट अकाउंट। ये बात हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल के दो मेथड्स हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं। तो हमने एंट्री कैपिटल के थ्रू बनानी है, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, then entry will be passed through current account. सेकंड इसमें दे रखा आपको अकाउंटिंग फॉर गुडविल विद रेज एंड राइट ऑफ। रेज एंड राइट ऑफ तरीके से भी आप गुडविल को वैल्यूड कर सकते हैं, रेज एंड राइट ऑफ के तरीके से भी। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन इसको तभी आप फॉलो करें जब क्वेश्चन में क्लियरली आपको क्या रखा है कि आप रेज और राइट ऑफ के तरीके से गुडविल को ट्रीट करें। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले आप गुडविल को रेज करेंगे, रेज करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। गुडविल को आपने डेबिट कर दिया, मींस गुडविल को आपने रेज कर दिया। डेबिट होने की वजह से अब ये गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, रेज नहीं करते। अगर आप उसे रेज कर चुके हो तो आप उसे इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे। तो इस गुडविल जो हमने रेज करी है डेबिट करके, इसे आप इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे among the partners in new ratio. Then entry will be partners capital accounts debit to goodwill account. Goodwill written off among the partners in new ratio. नए रेशियो में आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और ओल्ड रेशियो में आपने गुडविल को रेज कर दिया। तो जब बेटा आप इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आप देखें गुडविल पहले डेबिट है और नेक्स्ट एंट्री में गुडविल क्रेडिट है, तो ये कैंसिल हो गया। अब नेट एंट्री जब आप निकालेंगे तो नेट एंट्री आपके पास ये सेम बनकर आएगी जो आपने विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में सीखी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सेम एंट्री आ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रेज एंड राइट ऑफ मेथड आप तभी फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, अदरवाइज आप गुडविल की अकाउंटिंग विदाउट रेजिंग गुडविल से ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर गुडविल पहले से बुक्स में दे रखी है, अगर गुडविल पहले से बुक्स के अंदर है तो इट मींस वो गुडविल परचेज गुडविल है जिसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले दिखा रखा था। बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, जो गुडविल पहले से बुक्स में दे रखी है उसे आपने राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ क्यों कर देना है? क्योंकि आपने अब नई गुडविल की वैल्यूएशन करी है। अगर आप पुरानी गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते, नई गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब आप एक तरीके से डबल अकाउंटिंग गुडविल की कर रहे हैं। तो इसलिए जो गुडविल पहले से बुक्स में दे रखी हो उसे आपने बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ कर देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम बुक्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है, तो ध्यान रखिए बाय डिफॉल्ट हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिटन ऑफ अनलेस द पार्टनर डिसाइड्स अदरवाइज। जब तक पार्टनर किसी और तरीके से डिसाइड नहीं करते या कुछ अलग तरीके से मेंशन क्वेश्चन में नहीं है, आपने एग्जिस्टेड गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ की जो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुडविल पहले से बुक्स में दे रखी है और वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और आपने उसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो आपने उसे क्रेडिट कर देना है। तो ओल्ड रेशियो में आपने इस गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। इसके बाद अगर पार्टनर्स क्लियरली मेंशन क्लियर डिसाइड करते हैं कि जो एग्जिस्टेड गुडविल है उसको हम बुक्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं, इन दैट केस आप उसमें क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि गुडविल पहले से बुक्स में कितनी एग्जिस्टेड है और नई गुडविल की वैल्यू जो आपने करी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, उसको आप पहले चेक करेंगे। तो इन दिस केस पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफेक्ट इज गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल।
जो भी गुडविल में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसी का आप नेट इफेक्ट देंगे, इसमें उसी को आप ट्रीट करेंगे। क्या स्टेप्स लेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने इसमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ईच पार्टनर का, वैल्यू करनी है आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है एज पर द मेथड एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो नई गुडविल आपने वैल्यूड करी है और जो पहले से बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी है, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे। अगर न्यू वैल्यूड गुडविल जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्जिस्टेड गुडविल, तो उसे हम इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल कहेंगे। यानी पहले गुडविल अगर आपके पास 50,000 है और नई गुडविल जो आपने वैल्यू करी उसकी वैल्यू 80,000 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर गुडविल की जो वैल्यू है वो नेट इंक्रीज है 30,000 से। लेकिन अगर न्यू वैल्यू जो आपने गुडविल की फाइंड आउट करी है, अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्टेड गुडविल से कम है, तो उसे हम डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल कहेंगे। तो आपने जो गुडविल वैल्यूड करी है और जो गुडविल पहले से बुक्स में एग्जिस्टेड है उसका डिफरेंस लेके इंक्रीज और डिक्रीज आपने चेक करना है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आप इसमें लेंगे कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस शेयर ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपने जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट किया है उसमें आप गेन शेयर और सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे कि एक पार्टनर उस इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल में कितना गेन और सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद फाइनली आप उसकी जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। अगर नेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है तो एंट्री बनाई जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यानी गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर नेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है, इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। देन एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि नेट वैल्यू गुडविल की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा आपने तभी करना है इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेड गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उस केस में मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बताए। होप सो बेटा आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।